40 साल से मैं संसदीय जीवन में हूँ। ऐसा धोखा कभी नहीं खाया कि सुला करके गला रेतना जी। वो हुआ है। हमारे साथ आपने अच्छा नहीं किया हम्म। और ये अपने साथ भी अच्छा नहीं। ये संस्कार में नहीं है कि मैं बद्दुआ। हमने आपसे अपने को मुक्त कर लिया और आंख ऊन पर उनको भरोसा किया, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई पार्टी को बढ़ाने के लिए। मैं मिलूंगा, सबसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन हाँ जगदीश शर्मा जी से मिलूंगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण कुमार पूर्व सांसद है। सर, क्या ऐसी वजह है कि पार्टी छोड़नी पड़ी है चिराग पासवान की आपको? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से चिराग पासवान को 1 साल से बढ़ाने का काम कर रहा था जी। यहाँ तक कि मैंने अपनी पार्टी भी पूरी मर्ज करा दी। जी। रैंक एंड फाइल हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब दुखी थे। जी। लेकिन मैंने इन लोगों की नहीं सुनी जी। और पार्टी को मर्ज करा दिया। क्या ऐसा मतलब चिराग पासवान पिता तुल्य कहते थे, चाचा कहते थे। जी। संकट के दौर में एक नए चाचा हमारे खड़े हुए हैं जी। तो भतीजा धोखा देंगे ऐसा नहीं लगा और आंख ऊन पर उनको भरोसा किया, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई पार्टी को बढ़ाने के लिए, विस्तार देने के लिए। पता नहीं उनको किन लोगों ने समझाया या वो खुद इतने समझदार हैं कि हमारा कत्ल करना उनको अच्छा लगता। अपनी ऊर्जा लगाई उन्होंने, हमको धोखा दिया। तो मैं 8 दिन पहले ही उनको दिल्ली निवास पर मिलकर के कह दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इसको इस्तीफा मान लीजिए। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ आपने अच्छा नहीं किया और ये अपने साथ भी अच्छा नहीं किया। लेकिन आप चूंकि हमारे उम्र में कम हैं, आज से आप मेरे अध्यक्ष रहे नहीं, उम्र में कम है, तो मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं बद्दुआ करूं। मेरी शुभकामना है आप प्रगति करें, लेकिन हमने आपसे अपने को मुक्त कर लिया। आज लोग मीडिया के लोगों ने पूछा तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं हूँ। क्या आप आगे चुनाव लड़ेंगे सर कहीं से? अब ये पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद तय करेंगे, इसलिए कि इस बार फैसला जनता को लेना है और पार्टी के साथियों को लेना है जो हमारे साथ संघर्ष किए हैं। तो 40 साल से मैं संसदीय जीवन में हूँ, ऐसा धोखा कभी नहीं खाया। जी। इस बार बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सुला करके गला रेतना जी वो हुआ है। तो खैर मैं ये ईश्वर में विश्वास करता हूँ, ये सब हुआ है मेरे साथ, लेकिन फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता और जो हमारे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के लोग तय करेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। एक तस्वीर वायरल हो रही है सर आशुतोष कुमार के साथ, कहां तक चर्चा चल रही है कि जहानाबाद सीट को लेकर कौन चुनाव लड़ेंगे? अब आशुतोष यदि नहीं लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे भी, तो भी लोकतंत्र में सबको आज़ादी है जी। लड़ेंगे। ये कल हमसे मिलने आए थे तो हमने कहा कि यदि मैं लड़ूंगा जी तब तो आपको कोई समर्थन नहीं दे पाऊंगा, और नहीं लड़ूंगा तो आप स्वतंत्र हैं, मैं देखूंगा, विचार करूंगा कि आपको समर्थन दूं ना दूं। ये वो थोड़ा मीडिया के ज़्यादा ये हैं और कुछ अपने तरीके से भी गढ़ लेते हैं। तो कल आए थे मिलने हमसे, उन्होंने कहा कि आज फेसबुक पर चला दिया है कि उनका आशीर्वाद मिल गया जी। तो भाई कोई आए मिलने और वो भी उम्र में कम उम्र का, तो आशीर्वाद नहीं देंगे तो बद्दुआ देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसका अर्थ क्या होगा? तो इस तरह की बातें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हमारे आइकॉन वो नहीं है, हमारे आइकॉन हमारे समर्थक हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि जगदीश शर्मा, रामजतन सिन्हा, तमाम बड़े नेता और आप ही उसमें भूमिहारों के बड़े नेता, क्या एक बातचीत की जाएगी तमाम भूमिहार के नेताओं के साथ बैठकर? मैं मिलूंगा, सबसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन हाँ जगदीश शर्मा जी से मिलूंगा। जगदीश शर्मा से मिलेंगे? हाँ मिलेंगे जी। और रामजतन सिन्हा तो मेरे अभिभावक ही हैं जी। ना मिलने का कहाँ सवाल।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए।